Exercise 13.3, question 7. A cylindrical bucket 32 cm high with the radius of base 18 cm is filled with sand. This bucket is emptied out on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. तो सिचुएशन ये बोल रही है कि ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी कि रेडियस और हाइट दोनों हमारे पास है. रेडियस 18 है और हाइट 32 है और वो पूरी तरह से सैंड से फिल्ड है. तो हमको ये मालूम पड़ गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सैंड. पूरी तरह सैंड से फिल्ड है तो सैंड की वॉल्यूम कितनी है, जो कि सिलेंडर की वॉल्यूम है. अब इसी सैंड को एम्प्टी करके हमने एक कॉनिकल हीप बना दिया, यानी कि कोन की शेप में इसको फॉर्म कर दिया. तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. और कोन की भी हमारे पास डायमेंशंस हैं, हमारे पास हाइट दे रखी है, उसकी रेडियस और स्लांट हाइट हमको निकालनी है. तो इस सैंड को अब हम भूल जाएंगे, ये बस रिलेशन समझने के लिए इंपॉर्टेंट था. हमारे काम आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इनके दोनों के हम फॉर्मूला जानते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सैंड इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब ये रेडियस और हाइट सिलेंडर की है तो इसको R1 और H1 बोल देते हैं, और ये रेडियस और हाइट कोन की है, इसको R2 और H2 बोल देते हैं. ठीक है, दोनों अलग अलग हैं इसलिए. पाई विल कैंसिल पाई, ये पाई इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा, ये पाई इस पाई को कैंसिल कर देगा. हमारे पास आ गया R1 स्क्वायर इंटू H1. R1 हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर है. रेडियस ऑफ सिलेंडर हमको दे रखा है 18 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 32. तो ये हो गया 18 का स्क्वायर इंटू H1 विच इज 32 इज इक्वल्स टू 1/3 R2 रेडियस ऑफ कोन. इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 24, तो रेडियस अननोन है तो R2 को अननोन चलने दीजिए, इंटू हाइट इज 24 तो इंटू 24. ये रिड्यूस हो रहा है, इसको रिड्यूस कर लेते हैं. 3 1 3, 3 8 24. हमें R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 को ऑल अलोन करो यहाँ पे. तो यहाँ पे ये तो रिड्यूस हो ही गया, 1/1 खत्म हो गया. ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो LHS में आके डिवाइड हो जाएगा. तो 18 स्क्वायर का मतलब होता है 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन ये 8 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, विल बी इक्वल टू R2 का स्क्वायर. 8 1 8, 8 4 32. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको स्क्वायर R2 का ये स्क्वायर निकल के आया है. तो हमको R2 निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 4 अपॉन, तो ख़त्म हो ही गया, वो 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू R2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. तो यहाँ का स्क्वायर हट गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया. अब 18 दो हैं यहाँ पे, पेयर हैं, तो एक 18 बाहर आ जाएगा. ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो R2 विल बी इक्वल टू 18 इंटू 2, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं. तो R2 हमारा आ जाएगा 18 इंटू 2 विच इज़ 36 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कोन निकल के आ गई. ठीक है, एक चीज़ तो हो गई हमारा काम. एक मांगा गया स्लांट हाइट ऑफ द हीप. स्लांट हाइट ऑफ द हीप किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, तो कोन का स्लांट हाइट निकालना है. तो कोन का स्लांट हाइट निकाल लेते हैं. कोन के स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वेयर L इज द स्लांट हाइट, R इज रेडियस एंड H इज हाइट. यहाँ पे कोन की रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, R2, तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कोन की हाइट को बोल रहे हैं H2, तो वो हो जाएगी H2. तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस H2 इज हाइट ऑफ कोन, जो कि हमको कितनी दे रखी है 24 विच इज 24 का स्क्वायर. ठीक है, तो 36 का स्क्वायर में कोई याद नहीं है, 24 का तो 576 होता है. 36 का चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में. 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 21, 3 6 18, 8, 1 कैरी, 3 3 9, 10, 6 8 plus 1 9, 2 1296, 1296 प्लस 24 का 576 होता है. तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं. प्लस 5 6 6 12 का 2 1 9 10 17 7 1 5 plus 2 7 8
और ये 1, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1872। मेरे को ये लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि इतने छोटे मेरे को याद हैं, ये नहीं है। तो 1872 का अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेट्स सी, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो भी सही। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1872 2 से चलाऊं क्या? 2 से चलाते हैं। 2 9s are 18, 2 3s are 6, 1 2, 2 6 are 12, फिर 2 4s are 8, 1 3, 2 6 are 12, 1 6, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 7s are 14, 3 3s are 9, 3 से जा रहा है, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 प्राइम नंबर होता है। 13 और ये 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1872 को अगर हम लिखेंगे तो ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर देंगे, तो सीधे स्क्वायर रूट से बाहर लाते हैं। दो के पेयर से एक बाहर आ जाएगा, एक ये 2 आया, एक 2 ये आया और एक 3 ये आया। तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये रूट 13, ये 13 मतलब अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये पेयर में नहीं है। 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो इट इज 12 रूट 13 सेंटीमीटर। So this is the slant height of this conical heap. I hope it is clear to everyone. Bye now.